टोही दस्ता नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन को भस्म करे। ये है भीष्म टैंक महान। यहाँ आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में T-90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेलवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm फुल गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 किलोमीटर की पूरा बारूद में दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक एकदम से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी हमारी हम से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव टैंक को 46 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन जिसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुख्य विद्युत टैंक अर्जुन आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एमुनेशन all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामिका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है। 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर पावन कैलिबर ट्रैक हाउविट्जर 2 लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्थिदान तथा सशक्त वज्र निर्माण का सार बताता K9 वज्र श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल पथरीले एवं रेती दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SMV। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश बर्फीले तूफान कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस SMV ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अग्रणी योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment.
These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। स्वदेश निर्मित एलएसबी तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले एलएसबी पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। दूसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। तीसरे एलएसबी पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन हैं, एक में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर, तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला वाहन हेलेना, एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे भारतीय थल सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को और सक्षम बना रहा है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के हाथों में। व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। और अब आप देख सकते हैं रेकी एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेकी और स्काउटिंग में सक्षम। और वाह क्या बात है, वह रोज जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ा मूक योद्धा भी माँ भारती की गोद में पड़े विस्फोटक सूंघे आतंक की छिपी को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये दे भी पहरा, गर्मी सर्दी